अस्सलाम वालेकुम। पीछे देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। तो मैं बस आई हूँ अभी अंदर जाने के लिए और आज मेरा 10:30 बजे का है ना। हाँ। अमीन नहीं बुक किया क्योंकि ऑनलाइन ही सब चीज़ करना पड़ता है। तो बस अब जा रही हूँ, बिस्मिल्लाह बोलकर भाग ही रही हूँ। और यहाँ से गुजरी तो मैंने बोला चलो यहीं से ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ क्योंकि ये नज़ारा बहुत नसीबदार लोगों को नसीब होता है ना। तो इंशाअल्लाह मैं अंदर ही जा रही हूँ। अब जो हो सकेगा ब्लॉग में लेने की कोशिश करूँगी, अगर नहीं होगा तो आने के बाद आप लोगों से बातें करूँगी। ये जो अंदर जाना है उसकी लाइन है, ये लेडीज़ लोगों की ख़ास। ये यहाँ से अभी अंदर एंट्री हो रही है। ये पहला गेट है जहाँ मैं अंदर जा रही हूँ। दूसरा गेट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखो जमजम का बॉटल जो पीने के लिए दिया जाता है। अंदर जाते वक्त बहुत थक जाते हैं उसके लिए। यहाँ से देखोगे वहाँ से वो आपको एक जैसी दिखेगी मस्जिद। ये देखो पूरा मैं वो कैमरा गोल घुमा रही हूँ। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये रोज़े पाक का जन्नत का टुकड़ा है जहाँ मैं बैठी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 रकात नफिल नमाज अदा की हूँ। इंशाअल्लाह बस अल्लाह ये कबूल करे। और मैंने हर किसी के हक़ में यहाँ पे दुआ करी हूँ, मेरे सरकार के जाली के पास खड़े रह के, हमारे हुजूर के दर पे, हमारे हुजूर के जन्नत के टुकड़े में बैठ के। बस वो अल्लाह पाक उसे कबूल करे परवरदिगार। और जो भी मेरी गलतियां हैं, जो भी ज़िंदगी में मुझसे जाने अनजाने गलतियां मैंने उससे नाक रगड़ के अपनी माफ़ी मांगी हो, अल्लाह बस उससे कबूल करे, मेरे सरकार उसे कबूल करे। और जितने लोगों ने भी अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी रोज़ी के लिए, जितने लोगों ने भी दुआ की करने की दरख्वास्त की थी कि एक ही बार यहाँ पे एंट्री मिलती है, उसके बाद 30 दिन के बाद एंट्री होती। तो इसीलिए हर किसी की दुआ मैंने यहाँ, हर किसी की जो भी तमन्ना जो मुझे मैसेज के ज़रिए भेजी गई है, मैं यहाँ सारी चीज़ें पेश करी हूँ। और किसी ने अपने रोज़ी के लिए, किसी ने अपने बच्चों के लिए, किसी ने अपने शौहर के लिए और किसी अपनी ज़िंदगी के लिए। तो हर किसी की दुआ कबूल करे परवरदिगार। बस मैं एक जैसे आप लोगों ने मुझे दुआ भेजी है उनमें पहुंचाने का काम अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, मैंने यहाँ तक पहुँचाई हूँ। कबूल करना नहीं करना मेरे अल्लाह के हक़ में। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कभी किसी की दुआ ना कबूल नहीं करते। जब मुझे यहाँ तक भेजे और मेरे ज़रिए आप लोगों ने मैसेज भेजे तो मैंने अल्लाह के दर पे, मेरे हुजूर के दर पे, उनके जन्नत के टुकड़े में बैठ के ये दुआ उन तक पहुँचाई हूँ। अल्लाह उसे कबूल करे। जितने लोगों ने दरूद शरीफ सलाम सब भेजे सब मैंने वहाँ पेश करी, बस अल्लाह उसे कबूल करे। और चलिए फिर अब मैं जा, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी लेकिन चाहती थी कि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाओ, तो कोशिश करिए जैसे भी मुझे हो सका उस तरीके से लेने की। बस आप तक ये जो मंज़र है बस वो पहुंचाना चाहती थी, ताकि जो तलबगार है, जो इस चीज़ को देखने के लिए तड़प रखते हैं, बस उन तक ये चीज़ पहुँचे और उनके दिल की मुराद पूरी हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज दीदार है, बस अब मैं निकल रही हूँ बाहर क्योंकि सबका बारी बारी टाइम रहता है और हमारे बाद लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं अब उनका इंतज़ार होगा, इसलिए वो आएंगे। तो सब ये देखिए गेट, इंशाल्लाह मैं अब जा रही हूँ बाहर। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों ने मुझे यहाँ गले लगे, बोसा लगाया और सायरा सत्तानी नाम से जो मुझे बुलाए, बहुत अल्लाह का करम है कि इस नाम में अल्लाह ने बहुत बरकत दी है।
कहीं बाहर, अल्लाह जाने अब फिर कब नसीब होगा ये दर और ये हमारे हुजूर का जन्नत का टुकड़े पे फिर से नमाज अदा करना। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ। अभी तक तो मैंने हर किसी के हक़ में दुआ की हूँ, अब अपने लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द फिर मुझे ये दर दिखाए, फिर मुझे ये जन्नत के टुकड़े पे नमाज अदा करने की तौफीक अता करे और फिर मेरे नसीब बुलंद करे मेरे मालिक। बस यही दुआ कर कर जा रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो फिर मैं आपको यहाँ देखूँगी। मस्जिद से आके यही बैठी हूँ और अभी आपको पता है यहाँ के कितने बजे, रात के 2:10 और लगभग हमारे इंडिया में 5 बजने को आए होंगे और मैं सो ही रही हूँ क्योंकि मुझे सर्दी भी हुई है और नींद भी नहीं आ रही क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रुप के जो जवान बच्चे हैं, लड़कियाँ वो सब गए हैं मस्जिद नबवी। उनका रात का 1 से 1:30 बजे का टाइम था अंदर जाने का रोज़े रसूल पे। तो अबीर भाई को बोले कि अबीर भाई चल रहे, तो बोले हाँ चलो चलो मैं भी आता हूँ। मैं तब से यही बैठी। अब ये मेरी दूसरी चाय है। अब इसके साथ तो मैंने केक भी ली हूँ क्योंकि खाली चाय नहीं पीती हूँ, मैंने आपको भी बताई और आप भी कभी खाली चाय मत पीना। तो क्या कहते हो? देखो सर्दी कितनी ज़्यादा है, चाय पियोगे? रात के अपने यहाँ इंडिया में 5 बजे और यहाँ पे 2:15 बजे, तो बस चाय पी रही हूँ और इंशाअल्लाह अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अगर कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी नींद करके उठो और नहीं होगा तो अगर आप जागते हो और नींद नहीं आ रही आपको तो आप नमाज़ पढ़ सकते हो, आपको तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त रहती है। ऐसे तो उसको एक नींद, अगर नींद से उठकर पढ़ो तो बहुत ज़्यादा सवाब रहता है और अगर आप उस वक़्त जग रहे हो, नहीं सोए हो और वक्त हो गया तो आप पढ़ सकते हो। तो इंशाअल्लाह मेरी आँखों में बिल्कुल नींद नहीं है। तो अभी अमीन आएगा तो हम साथ ही में तहज्जुद पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, फिर शायद उसके बाद थोड़ा सोएंगे क्योंकि कल यहाँ पे रमज़ान के जो रोज़े मैंने बताई थी आपको, मक्का में पीर और जुमेरात के दिन रमज़ान मनाया जाता है, रोज़े रखे जाते हैं, इफ्तारी सहरी बाकायदा पूरी होती है और कल इंशाअल्लाह वहाँ सारे सहरी इफ्तारी का सारा इंतज़ाम रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म होगा तो हम भी उस इफ्तारी में हिस्सा लेंगे, हम भी वहाँ रहेंगे। और बस देखो ये सब चीज़ें हम कोशिश करते हैं, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी होती है तभी हम वो चीज़ कर पाते, पार हो पाते। जब मुझे मालूम भी नहीं था कि मक्का में मंडे को या सोमवार को और जुमेरात के दिन वहाँ पे रमज़ान मनाया जाता है, वो अचानक से पता चला और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल हुए। और यहाँ भी मुझे पता चला, हमारे ग्रुप लीडर ने भी बताया, लेकिन मैं जब वहाँ थी तो वहाँ पे भी पता चला कि कल यहाँ पे रमज़ान किया जाता है। शाम के टाइम जैसे रोज़े खुलने के सारी तैयारी रहती, उस तरीके की तैयारी रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तभी मैंने नियत कर ली थी अमीन और मैंने कि हम यहाँ पे रोज़ा रख के यहाँ पे रहेंगे। अब रोज़ा रखूँ या नहीं रखूँ अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। रखूँगी तो भी मैं वहाँ रहूँगी, नहीं रखूँगी तो भी मैं वहाँ रहूँगी, और अगर रखी तो भी आपको बताऊँगी, नहीं रखी तो भी बताऊँगी। अभी फ़िलहाल तो चाय पी रही हूँ केक के साथ, तो इंशाल्लाह तो बोल ही सकती हूँ कि आइए आप मेरे साथ चाय पीने के लिए। कैसा लग रहा मेरा चेहरा? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, आप यकीन करोगे मैं कभी पाउडर ज़िंदगी में लगाई नहीं हूँ। ये देखो माशाल्लाह, मेरे अल्लाह का नूर, मेरे अल्लाह का करम है और मेरे अल्लाह से यही अल्लाह से इल्तिजा करती हूँ कि मैं जाने के बाद भी अल्लाह पाक ऐसे ही रखे मुझे, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कूबा, जहाँ मैंने आपको बताई थी कि आप रसूलुल्लाह ताला सल्लम ने फरमाए थे कि वहाँ जाके आप घर से वज़ू करके जाके 2 रकात जब नमाज आप अता करते हो तो आपका एक उम्रा मुकम्मल होता। वो इसलिए क्योंकि मक्का शरीफ में जब इबादत बहुत ज़्यादा होती है तो मदीने में जब हुजूर के सामने बोला गया कि वहाँ की यहाँ के हिसाब से वहाँ तो इबादत बहुत ज़्यादा हो रही है, तब हुजूर पाक ने फरमाए थे कि जो बावज़ू घर से आके 2 रकात नमाज अदा करे मस्जिद कूबा में तो एक उम्रा मुकम्मल होगा। और ये हमारे रसूलुल्लाह ताला ने मतलब वो मोहर लगा दी उस बात पे कि वो मुकम्मल है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ बावज़ू जाके
2 रकात नमाज नफिल के पढ़ते हो तो एक उम्रा यहाँ भी आपका मुकम्मल होता है। पर ऐसा नहीं है कि मस्जिद में जाने के बाद आप बार बार नफिल 2 रकात पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं है। घर से वज़ू करके जाके आप 2 रकात नमाज पढ़ोगे तब आपका एक उम्रा मुकम्मल होता है। और अगर फिर आपको मुकम्मल एक उम्रा चाहिए, फिर घर आकर आपको वज़ू करके फिर जाके आपको वहाँ 2 रकात नमाज पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं जा रही हूँ मस्जिद बच्चों के साथ। और इंशाअल्लाह आज रमज़ान है यहाँ पे, तो शाम को भी हम माशाअल्लाह आज मस्जिद में ही बैठेंगे और सारी इफ्तारियों के साथ में शामिल होंगे। मेरी सर्दी की वजह से मैं रोज़े नहीं रखी हूँ, लेकिन रोज़दारों के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला उनके सवाब के साथ अल्लाह पाक के पास मेरा भी कुछ सवाब पहुँच जाए। आमीन। अभी आपको जो अज़ान सुनाई मैंने वो थी असर की, और माशाअल्लाह असर की नमाज़ अभी ख़त्म हुई है और यहाँ पे ही हम मगरिब तक भी रुकने वाले हैं। और माशाअल्लाह मैं तो यहीं रुकी हूँ, बच्चे वहाँ बाजू में हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताई आज यहाँ रमज़ान का दिन मनाया जाता है, रमज़ान का दिन कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला मगरिब के बाद ही मैं मस्जिद से बाहर निकलूँगी। तो अभी तो असर की नमाज़ मेरी ख़त्म हुई और अल्हम्दुलिल्लाह के सब पूरी जमात के साथ में बैठी हूँ और दिल की खुशी बयान नहीं कर सकती। बस माशाल्लाह यहाँ रोज़ा भी खोले हमने और मगरिब भी पढ़ी, और जैसे अब छुट्टी है मगरिब तो अब जा रही हूँ यहाँ से फटाफट बाहर, क्योंकि बच्चे वहाँ बाहर खड़े हैं। और अमीन ने मुझे बोला था कि मम्मा जल्दी आ जाना, क्योंकि आपको पता है वहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में काफ़ी फ़र्क रहता है। और मेरे बच्चे को सारा वो वीडियो वगैरह भी सब एडिट करना रहता है। ये जो भी मैं छोटी मोटी कोशिश कर रही हूँ बस आप तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। और इंशाल्लाह इंडिया आने के बाद तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे तौर तरीके अलग होंगे। तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक यहाँ मेरे दिमाग में कोई भी ऐसे फितूर नहीं लाए कि जो मैं कोई चीज़ों से, जो मैं इबादत करने आई उससे भटकूँ। तो मैं उससे भटकना नहीं चाहती हूँ। तो बस ये एक छोटी सी कोशिश है कि जो इबादत की चीज़ें हैं और जो मेरे दिल को खुशी दे रही है और जो जगह पे मैं खड़ी हूँ तो वो जगह आप तक, आपके आँखों तक पहुँचा सकूँ, आपके दिल की ठंडक जो मिलने यहाँ से मिलेगी वो चीज़ कोशिश कर रही हूँ बस देने की। और अल्लाह मुझे कामयाब करे और आपकी दिल की जो सुकून है अल्लाह पाक वो अता करे, उसके साथ मुझे भी। आमीन सुम्मा आमीन। यहीं मिलने को कहा था तो काफ़ी देर से वहाँ वेट कर रही थी। जैसे आपको बताया कि बच्चों को फिर अमीन को एडिट करना रहता है, तो अमीन ढूंढते ढूंढते आ ही गया आखिर मेरे पास। और काफ़ी लोग यहाँ भी मुझे मिलते हैं, प्यार करते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह के घर पे लोग आते हैं अल्लाह के वास्ते, लेकिन वहाँ भी अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त देने के लिए लोगों को मुझसे मोहब्बत के जो दिल से जो रिश्ते जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं टकराते हैं। और एक सेल्फी के रूप में ही सही वो मुझे अपनी मोहब्बत दिखाते, मैं अपनी मोहब्बत उनको दिखाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का एहसान है कि मैं ये चीज़ जो मुझे मिली है मेरे गरीब नवाज सरकार की तरफ से मिली है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हर पल मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर मोमिन को ये इज़्ज़त अता करे, हर मोमिन को ये दर अता करे। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी बच्चों की मेरे पास दुआएं भेजी है, मैं उनके लिए तो ख़ास दुआ करती हूँ कि नेक औलाद आपके गोद में अल्लाह पाक अता करे। और मैं दिल से चाहती हूँ कि जैसे मेरी औलाद है इसी तरीके की औलाद आप लोगों को अता करें, क्योंकि मेरी औलादों का जो रूप है, जो उनका सब्र है, सारी दुनिया ने देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने माँ और बाप बन के जो मेरे बच्चों को पाली हूँ, वो उसका नतीजा है कि मेरे बच्चे इतने नेक, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि बड़े होने के बाद बच्चों का बिहेव कैसा होगा, बच्चों की सोच कैसी होगी, लेकिन अल्लाह ने पूरी दुनिया के सामने ये बताया, गवाही दिलाई कि जो मैं सोच कर माँ और बाप का प्यार देके मेरे बच्चों को जो बड़ा की हूँ, अल्लाह ने उसमें इतना इजाफा किया कि मैं जितनी करोड़ों मरतबे अगर सजदा करूँ तो भी वो हक अदा नहीं कर सकती हूँ। मेरे अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है मुझ पर कि क्योंकि एक औलाद होती है जो आपकी बुढ़ापे का हो या आखिरत का हो सहारा होती है।
और अल्लाह पाक ने तो दोनों औलाद मेरी इतनी मजबूत खड़ा करके रखी कि मुझे कोई और सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बेवकूफ़ थी कि कोई और सहारे की तरफ अपना रुख कर रही थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे मेरे कंधे दोनों इतने मजबूत किए। अल्लाह का करोड़ों एहसान है और मैंने बहुत अल्लाह के पास अपने कान पकड़ के हर वक्त तौबा करती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी ज़िंदगी में मुझसे जाने अनजाने गलती हुई है मुझे माफ़ करना, और जितना प्यार मेरे औलादों को मैं करती हूँ अल्लाह पाक उनके दिल में भी इतना ही प्यार हमेशा मेरे लिए अता करना। और ज़िंदगी में मैंने एक ही दुआ मांगी हूँ कि मेरी औलादों को नेक औलाद बनाना और हमेशा उनके दिल में सबके लिए मोहब्बत और सबके लिए इज़्ज़त अता करना और हमेशा हमेशा मेरे बच्चे देने वालों में शुमार करना। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब चलते, आज बच्चों का कुछ खाने का मन भी है और ज़्यादा करके अली भाई तो वो अमीन के देखिए आपने, ये प्यार होता है। अली देखिए आपने, अमीन पीछे से अली को पूरी उसकी नज़रें सिर्फ अली को ढूंढ रही है, यही प्यार होता है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म होगा तो मेरे बच्चों में हमेशा मैं ज़िंदा रहूं या नहीं रहूं या दुनिया से चली जाऊं, पर मेरे बच्चों का प्यार कभी नहीं कम होगा एक दूसरों के लिए। अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।